टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की तरफ जा रही थी और वह जाते हुए अपने छोटी सी बेटी टिक्की चिड़िया से कहती है, टिक्की बेटा, मुझे शाम को आने में देर भी हो सकती है। आप अपने घोंसले से बाहर कहीं मत जाना। आप इन पत्तों के नीचे बैठकर छुप जाओ। मम्मा, आप मेरे लिए मीठा फल लाना। मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने लिए और अपनी बेटी टिक्की के लिए भोजन की तलाश में निकल जाती है। टुनटुनी की बेटी टिक्की भी हर रोज की तरह घोंसले में पत्तों के नीचे छुपकर बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश करते करते चील के इलाके में चली जाती है। वहाँ उसे एक फल मिल जाता है। टुनटुनी चिड़िया वो फल तोड़ लेती है, मगर टुनटुनी चिड़िया ये नहीं जानती थी कि उस तरफ आकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। टुनटुनी चिड़िया फल लेकर घर जाने ही वाली थी कि तभी अचानक से पीछे से एक बड़ी चील आकर उस पे हमला कर देती है। वो चील टुनटुनी चिड़िया को अपनी चोंच से मारे जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया की आंखों के सामने उसकी छोटी बेटी टिक्की चिड़िया का चेहरा था, मगर वो कुछ बोल नहीं सकती। वो चील टुनटुनी को मारकर खा जाती है। शाम तक टुनटुनी की छोटी सी बेटी अपनी माँ का इंतजार करती है और जब शाम होने के बाद उसकी माँ वापस नहीं आती तो वो पत्तों से बाहर निकल आती है। सूरज तो लाल हो गया है। इसका मतलब शाम हो गई है। तो फिर मेरी मम्मा अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं मेरी मम्मा रास्ता तो नहीं भूल गई? मम्मा ने घोंसले से बाहर जाने को मना किया था। उड़ती हुई मीठी तोती जब पहाड़ों के पास से गुजरती है तो चिड़िया के पंख खून से लथपथ देखकर वो सीधे चिड़िया के घर जाती है। टिक्की बेटा, पत्तों से बाहर आ जाओ। ये आवाज तो मेरी मम्मा की नहीं है। आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। अगर आप चील हैं तो यहाँ से चले जाओ। मेरी मम्मा आ गई ना तो आपको बहुत मारेंगी। मीठी तोती उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर समझ जाती है कि उसे तो अभी कुछ भी नहीं पता। बेटा, आपकी मम्मा अब कभी नहीं आएंगी। वो मर गई हैं। आंटी, मरती कैसे है? मुझे तो मम्मा ने अभी तक ये भी नहीं बताया। अगर मेरी मम्मा मरने जाती तो मुझे भी साथ लेकर जाती। टिक्की बेटा, जो मर जाता है वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। अच्छा, इसका मतलब मेरी मम्मा रास्ता भूल गई है। मम्मा ने मुझे बताया था कि घोंसले से बाहर जाने से रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए तो मैं कभी घोंसले से बाहर नहीं गई। मीठी तोती को भी अपने घर जाना था। उसे भी अपने छोटे बच्चों की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो जाते जाते टिक्की से कहती है, हाँ बेटा, आपकी मम्मा रास्ता भूल गई हैं। अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। ऐसा कहते हुए मीठी तोती अपने घर चली जाती है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। पहले तो टिक्की चिड़िया चुपचाप बैठी रहती है, फिर रोने लगती है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? आप मेरी आवाज सुनकर इधर आ जाओ। मम्मा, मम्मा, आप तो कहती थी मैं बाहर जाऊंगी तो रास्ता भूल जाऊंगी, और आज आप ही रास्ता भूल गई। मम्मा, आप कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। जल्दी आओ मम्मा। छोटी सी टिक्की ऐसे रोई जा रही थी और बातें किए जा रही थी। मम्मा, अगर चील आ गई तो कौन बचाएगा मुझे? मम्मा। टिक्की चिड़िया रोते रोते भूखी ही पत्तों के पीछे छुपकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। अब टिक्की को भूख बहुत तंग कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घोंसले से बाहर निकल आता है। वो पत्तों से बाहर निकलकर बैठ जाती है। मैं जाऊंगी, मैं अपनी मम्मा को ढूंढने जाऊंगी। कहते हुए वो पहली बार अपने घोंसले से उड़ती है। पहले तो वो गिरती है, पर कुछ ही देर में वो उड़ना सीख जाती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ पर एक कौवा और एक कोई बैठे हुए नजर आते हैं। उसे लगता है वो चील है। वो पत्तों में जाकर छुप जाती है। कालू, वो कौन है? वहाँ कुछ है। कालू, पत्तों के पीछे कुछ है।
कालू कौवा और गौरी कोयल टिक्की चिड़िया के पास जाती हैं। हाँ हाँ हम चील हैं। मुझे मत खाना प्लीज। अगर आपने मुझे खाया तो मेरी मम्मा आपको बहुत मारेंगी। क्या नाम है तुम्हारी मम्मा का? मेरी मम्मा का नाम टुनटुनी चिड़िया है। कालू, ये तो टुनटुनी चिड़िया की बेटी है। उसे तो कल चील ने खा लिया था। नहीं, मेरी मम्मा रास्ता भूल गई है। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो जरूर आएंगी। तो फिर जाओ ढूंढ लो अपनी मम्मा को। और हाँ, हम चील नहीं कौवे हैं, कौवे। फिर टिक्की चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। कोई भी उस छोटे बच्चे की मदद नहीं कर रहा था। उसका दुख बांटने की वजह सब उससे अपना पीछा छुड़ा रहे थे। टिक्की चिड़िया उड़ते उड़ते उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ उसकी मम्मा के पंख खून में लथपथ डले थे। वो अपनी मम्मा के पंखों को देखकर वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। मम्मा, ये पंख तो मेरी मम्मा के हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मम्मा, आप तो कहती थी आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। टिक्की चिड़िया वहीं बैठकर रोने लगती है। पास में ही उस चील का घर था। वो टिक्की को देखकर वहाँ आती है। कौन है आप? कहीं आप चील तो नहीं है? मैं अपनी मम्मा को यहाँ ढूंढने आई थी। आंटी, मेरी मम्मा को तो चील ने खा लिया। आंटी, चील बहुत गंदी है। उसने मुझसे मेरी मम्मा को छीन लिया। उस छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चील को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने इतने छोटे बच्चे से उसकी माँ को छीन लिया। नहीं नहीं बेटा, मैं चील नहीं, मैं तो मम्मा हूँ। मैं आपको लेने आई। इतना सुनकर टिक्की चील के गले लग जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा को चील ने खा लिया। मम्मा कहती है चील से बचकर रहना और पत्तों में छुप जाना। और आज मेरी मम्मा को ही चील ने खा लिया। फिर वो चील टिक्की चिड़िया को अपने घोंसले में ले जाती है और उसे एक माँ का प्यार देती है। वो उसे उसकी माँ तो नहीं लौटा सकती थी, पर वो उसका पालन पोषण एक माँ की तरह करती है और उसे ढेर सारा प्यार देती है।